औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर का हमारा चैप्टर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये ना आपने पीछे कहीं पढ़ा और ना आगे कहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ यहीं पर सवाल हैं। ये एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल 2 हमारे पास और पेज नंबर बुक में 259 के ऊपर मौजूद है। और इस क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 2 + 3 ... n तक और n+1/2, ठीक है ना। इसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के तौर पर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे इसको हमने प्रूफ करना है। अब प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम 3 दफ़ा वेरीफाई करेंगे इसको, हर सवाल को। सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे 1 पुट करके, उसके बाद वेरीफाई करेंगे k पुट करके, और फिर वेरीफाई करेंगे k+1 पुट करके। तो तीनों तरह से हमारे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका प्रूफ। तो verifying the result for n = 1। इस सीरीज़ को लिखते हैं। ये सीरीज़ तो अगर मैं लिखना शुरू करूं, ये तो 1 2 3 ऐसे छोड़ दें। ये मेरे पास क्या है 1 = 1 1 + 1/2, ये वाली वैल्यू और ये वाली, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैंने 1 रिप्लेस किया है, ठीक है। तो 1 = 1 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 = 1। जब दोनों वैल्यूज़ बराबर आ गई तो हम कहेंगे वेरीफाइड, ठीक है ना। ये वेरीफाई हुआ हमारे लिए 1 के लिए। अब मैं हेडिंग डालूँगा कि एज्यूम करेंगे कि अब जो है कि अगर ये 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है तो ये k के लिए भी वेरीफाई होनी चाहिए। अब मैं पुट करूँगा n = k, ठीक है, सेकंड स्टेप। अब जब k के लिए मैं पुट करूँगा तो मैं ये पूरा लिखूँगा। ये पूरे का काम नहीं है मेरे पास, काम मेरे पास आखिरी टर्म का ही है, लेकिन रखेंगे हम पूरी टर्म। 1 + 2 + 3 + ... n की जगह आएगा k, ठीक है। फिर यहाँ पर भी n की जगह आएगा k +1/2, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है k के लिए वेरीफाई हो गया। क्यों वेरीफाई हो गया? वेरीफाई इसलिए हो गया कि एक नंबर है सिंपल, और 1 भी क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर रिप्लेस करूँगा तो वो इसके लिए भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो एक्सप्रेशन हुआ करेगा उसको हम जो है उसकी वैल्यूज़ को k में रखेंगे और k में हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। असल काम हमारा है थर्ड में वेरीफाई करना k+1 के अंदर। प्रॉब्लम असल में यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखें अब इसको हम क्या करते हैं कि अब हम करेंगे, अगर हमने ट्रू प्रूफ करना है कि n = k+1 के लिए, ठीक है। तो k+1 के लिए जब मैंने प्रूफ करना है तो देखें, अगर मैं इस सीरीज़ को लिखना शुरू करूं, ये सीरीज़ जो मेरे पास लिखी हुई है 1 + 2 + 3 ... यहाँ तक क्या लिखा हुआ है k। अब हम इसे देखो पुट कैसे करेंगे, ज़रा पुट करने की लॉजिक समझना। ये लॉजिक समझ ली तो काम आसानी से हमारा हो जाएगा। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन लिखे हुए दोनों, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं ऐसे ही नीचे लिखूँगा। यानी मैं अभी ये नहीं देख रहा मैंने k+1 पुट करना है, ठीक है ना। मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐसे ही लिखूँगा। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया k+1/2, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में मैं पुट करूँगा k+1, यानी = से पहले वाली जो भी वैल्यू हुआ करेगी, यानी = से पहले जो मेरे पास n हुआ करेगा, यहाँ पर मैं पुट करूँगा ये वाली वैल्यू k+1। उसको मैं यहाँ भी ऐड कर दूँगा और यहाँ भी ऐड कर दूँगा, ठीक है। अगेन सुने मैंने क्या कहा है कि k+1 वाली जो हमने वैल्यू वेरीफाई कर ली, उसी वैल्यू को मैं वापस नीचे लिखूँगा। यहाँ पर जो मेरे पास k होगा, इस k की जगह रिप्लेस करूँगा k+1। तो जो वैल्यू मेरी k+1 की बनेगी वो यहाँ ऐड होगी और वही वैल्यू यहाँ ऐड होगी। तो अगर यहाँ पर मेरे पास k है और यहाँ पर k+1 ऐड करूँ तो यहाँ क्या आएगा k+1, और यही वैल्यू जो मैंने यहाँ ऐड करी है वही वैल्यू मेरे पास k+1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करके हमने बनाना क्या है, आंसर हमारा क्या आएगा। सिंप्लीफाई तो हम कर लें इसको बड़ी आसानी से। आंसर बनाने के लिए हम यहाँ कोने में आ जाएंगे, मॉडल बनाएंगे। ये क्या है मेरे पास n+1/2, यही है ना। मैंने प्रूफ किसके लिए करना है, k+1 के लिए। आए मैं यहाँ पे k+1 पुट करता हूँ, यहाँ आ गया k+1, फिर ये ब्रैकेट n की जगह
k+1 बराबर में लिखा हुआ है अपॉन 2, ये मैंने बनाना है। तो इसको सॉल्व करके, इस वैल्यू को सॉल्व करके मैंने अपना मॉडल बनाना है। अब मॉडल बनाने के लिए मैं यार इसको सॉल्व कर लेता हूँ ना थोड़ा सा, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये हो गया k+2 अपॉन 2। देखो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। मुझे यहाँ पर नज़र आ गया है k+1 अलग है, तो मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। मैं इसका LCM ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं LCM ना लूँ और k+1 कॉमन ले लूँ, अगर मैं k+1 कॉमन ले लूँ तो ये k+1 कॉमन आया, क्या बचा k, और ये k, तो यहाँ से k+1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1, और नीचे क्या होगा 2, ठीक है। अच्छा, ये जो डिवीज़न का निशान है ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 जो है इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है। तो जब मैंने k+ इसे काट देता हूँ मैं, तो ये k+1 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से k+1 बाहर आएगा तो क्या बचेगा k/2, और जब ये k+1 बाहर आएगा तो बचेगा 1। अब मैं इसका LCM लूँगा। अब जब मैं इसका LCM लूँगा तो LCM में कैसे लेता हूँ हमेशा, ये 2 ऐसे ही आ गया, इसके ऊपर वाला ऐसे ही आ गया, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास ये वाली बनती हुई नज़र आ गई, लेकिन मैंने लिखनी है ऊपर वाली टर्म। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली शक्ल लाने के लिए k+1 k2 को 1+1 कर दूँगा अपॉन 2। तो अब मैं चेक करूँ अगर, तो ये क्या, ये वो कंडीशन बन रही है। अब मेरे पास क्या था, देखें n था, ये मैंने बनाया था ना, n+1 अपॉन ये, तो n की जगह आया k+1, n की जगह आया k+1 बराबर में +1 अपॉन 2। तो यही वैल्यू मेरी बन गई। तो ये इट इज़ वेरीफाइड, ये प्रूव हुआ, हमें ये वाली वैल्यू बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, ख़तरों से टक्कर। अल्लाह हाफिज़ सवाल के लिए नहीं बोला मैंने, वैसे इसको करते हुए अल्लाह हाफिज़ ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल आपको मेरे ख्याल में 10 ईयर में मिलेगा, और इस सवाल की लॉजिक अगर आपने समझ ली तो आप जो है बाकी सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलें भाई, अच्छा मैं अब रफली कर देता हूँ, तरीका आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पर 1 रिप्लेस करूँ, फॉर 1 n = 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 1 जा 2 + 1 अपॉन 6। 1 का स्क्वायर 1, 1 1 + 1 2, 2 1 जा 2 + 1 अपॉन 6। 1 1 2 जा 2, 2 और 1 3 अपॉन 6। तो 3 2 जा 6 अपॉन 6, कैंसिल होके क्या आया 1। तो जब 1 आ गया तो इसका मतलब k के लिए भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो k के लिए, फॉर k के लिए क्या लिखूँगा, फॉर n = k। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब यहाँ से गौर से देखना है क्योंकि काम हमारा यहीं से शुरू होगा। k स्क्वायर k+1, उसके बाद 2 k+1 अपॉन 6। अब हमने क्या किया था कि जब हम करेंगे फॉर n = k+1, तो k+1 के लिए करने के लिए हमने k+1 पुट नहीं करना है। हम ये जो पीछे वाली वैल्यू है, अगर इसकी जगह मैं k+1 पुट करूँ तो क्या होगा, k+1 का होल स्क्वायर, यानी n की जगह अगर मैं k रखूँ तो मैं यहाँ पर भी k+1 का होल स्क्वायर लिखूँगा और यहाँ पर भी, दोनों साइड। तो देखें ये सीरीज़ हमारी चल रही है, प्लस k² और यहाँ पर आ गया k+1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू ऐसी रहेगी k+1 2k+1 अपॉन 6, और यहाँ क्या आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड से बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था ना, यहाँ n पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने यहाँ पर सपोज किया, ठीक है ना। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं मॉडल बनाऊँगा। तो आए यहाँ पर मॉडल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ तो जगह ही नहीं है। अब ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है n की जगह आ गया k+1, उसके बाद ये अंदर k+1 बराबर में +1, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 2 के साथ n है, 2 के साथ k+1 है, और उसके बराबर में +1 है, और डिवाइडेड बाय 6, पूरे के नीचे 6 है। ये हमारा मॉडल बन गया। जब ये मॉडल बन गया तो मुझे नज़र आ गया k+1 अकेला हुआ है, और कम से कम नीचे वाले नंबर का मसला हल हुआ, क्योंकि 6 नीचे आ रहा है। तो मैं इन पूरी टर्म के अंदर से पहली फुर्सत में k+1 कॉमन ले लेता हूँ।
जैसे हमने पीछे किया। k प्लस 1 कॉमन आया तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 बच गया, क्योंकि स्क्वायर था। एक k प्लस 1 बाहर आ गया तो एक बच जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जो है इस मॉडल को सॉल्व कर लेते हैं, आगे क्या शक्ल बननी चाहिए। तो ये होगा k प्लस 1 और 1 2 एक ब्रैकेट, और ये होगा 2k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6। तो k प्लस 1 अगर मैं इसके नीचे 6 ले आऊँ, इसको सेपरेट करूँ, k प्लस 2 तो ये होगा 2k प्लस 3। यानी ये कंडीशन अगर मेरी बन जाती है तो मैं इसे रिवर्स करूँगा और फिर रिवर्स कर दूँगा। ये स्टेप मेरे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है ना। चलें अब इस 6 का इंतज़ाम करते हैं। ये हमारे पास ये फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, LCM लूँगा। और LCM लेने का तरीका मेरे पास क्या होता है, ये नंबर ऐसे ही आ जाता है, इसके ऊपर वाला ऐसे ही लिख लेते हैं, और फिर ये नंबर जो है ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6k प्लस 1। ठीक है, अब ये 6 पूरे डिवीज़न के नीचे आ गया। अब इसे बाहर खींच सकता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से खींचते तो गलत हो जाता है, क्योंकि LCM लिए बगैर हम नहीं लेते। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, k k ज़ा 2k स्क्वायर, k 1 ज़ा k, 6k ज़ा 6k, 6 1 ज़ा 6। ये टर्म हमारे पास बन गई। और अब अगर इसको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी है, k प्लस 1, बल्कि यहाँ करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, k प्लस 1 अपॉन 6, और जब उन्हें ऐड करूँगा मैं तो 2k स्क्वायर 7k प्लस 6, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, ये 6 है हमारे पास, ये वैल्यू बन गई। अब मैंने इसे करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब बताएं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी। ये तो हो गया मेरे पास k प्लस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू हो गई। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं कि 7 के 2 हमने हिस्से करने हैं, मल्टीप्लाई करके ये आए। ठीक है, आए ज़रा दोबारा याद कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग का तरीका क्या होता है। पहले नंबर को आखिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12, और बीच में लिखा है 7। अब आपने जो है वो इससे करना है, यानी आपने इसका LCM लेना है। भाई इसका LCM ले लो, 2 6 ज़ा और 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, अब आपके पास क्या नंबर बने, 2 2 ज़ा 4 और एक 3, तो 4 इंटू 3 आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो 2k स्क्वायर 4k प्लस 3k प्लस 6, ये हमारे पास बन गई। ठीक है, अब k प्लस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2k, जब 2k कॉमन लिया तो k बचा, और यहाँ पर आया 2 2 ज़ा 4, k बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 3 कॉमन आया तो 3 कॉमन आएगा तो बचा k, और 3 2 ज़ा 6। अब ये एक जैसे हो गए, k प्लस 1 अपॉन 6, ये मेरे पास k प्लस 2 कॉमन हो गए। तो जब ये कॉमन हो गया तो ये हो गया 2k प्लस 3। आए ऊपर झाँकते हैं, कुछ टर्म बनी है, 2k प्लस 3 बन गई, ये वाली टर्म बन गई टर्म। तो बन गई तो इसका रिवर्स प्रोसेस इस टर्म का ऊपर क्या लिखा हुआ है बस डायरेक्ट छाप देते हैं। अब हमें ये ज़रूरत ही नहीं है क्या था और क्या नहीं था। ये टर्म बन गई तो ये लिख देंगे और ये लिख देंगे हमारा आंसर। तो अब इन दोनों टर्मों को हम रिटर्न करके नीचे लिख देते हैं। क्या लिखी हुई है भाई, k प्लस 1 और k प्लस 1 के बाद k प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि k प्लस 1 ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरा ब्रैकेट 2k प्लस 1 और प्लस 1 और सबके नीचे है 6। तो ये हमारा प्रूव हुआ।